Kids, how are you all? Hope you all are healthy and happy. Now, students, open your English textbook. Today, we are going to study lesson number 6, The Girl with Magic Eyes. Now, students, can you think कि एक गर्ल हो जिसकी मैजिक आइज़ हो, मैजिक यानी जादू वाली. इट्स एक्साइटेड ना. अगर हमारे पास कोई मैजिक आ जाए तो व्हाट वी विल डू. हम क्या करेंगे अगर हमारे पास कोई मैजिक आ जाए तो हम वी विल टेक मोर चॉकलेट्स, वी विल प्ले, राइट. हमारे पास मैजिक आ जाए तो हम सोचते ना मेरे पास जादू हो तो मैं ये करूँगा या करूँगी, राइट. तो नाउ इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न अ गर्ल विथ अ मैजिक आईज. So let's start. Activity 1. Look at the picture and read the story. Do the activities mentioned in the boxes. Part 1. The Girl with Magic Eyes. Devi and Riya were very close friends. They spent a lot of time together. In the class, they sat together. During the lunch time, they ate together, and in evening, they played together. Now, in this chapter, there are two characters, Devi and Riya. दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स है. क्लोज फ्रेंड्स यानी हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना. हमारा भी कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिसके साथ हम प्ले करते हैं, वी ईट लंच स्कूल में, राइट. और देवी और रिया भी ऐसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे. वो लोग अपना पूरा टाइम साथ में स्पेंड करते थे. क्लास में भी वो साथ में बैठते थे, लंच टाइम में भी दे ईट टुगेदर, इन द इवनिंग ऑल्सो दे प्ले टुगेदर. नाउ दे शेयर एवरीथिंग. वो हर अपनी बातें शेयर करते थे. देयर वॉज नो सीक्रेट बिटवीन देम. अब उन दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं था, यानी वो एक दूसरे से कोई भी बात, दिया और देवी एंड रिया अपने दोनों से एक दूसरे से कोई भी बात छुपाते नहीं थे. नाउ one day when Devi was going home after playing with Riya, she met a strange man just outside her house. यानी जब एक दिन देवी जा रही थी अपने घर रिया के साथ खेलने के बाद, तो उसे बाहर क्या देखने मिलता है. शी मेट अ स्ट्रेंज मैन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंज. स्ट्रेंज यानी अनजान. नाउ थिंक स्टूडेंट, अगर हमें भी घर से बोला गया होता है ना, मम्मी पापा हमारे फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंज मैन यानी अनजान इंसान से हमें बात नहीं करनी है, हमें उनसे कोई चीज़ें नहीं लेनी है, राइट. तो ऐसे ही जब देवी जा रही थी रिया के घर से खेलकर, तो उसे एक स्ट्रेंज मैन दिखता है. द मैन लुक टायर्ड. ही आस्क्ड देवी, माई चाइल्ड कैन यू गिव मी सम वाटर. नाउ अब वो जो मैन था वो बहुत टायर्ड यानी थका हुआ लग रहा था. नाउ देवी को वो क्या बोलता है कि माई चाइल्ड प्लीज़ मुझे थोड़ा वाटर दोगे, कैन यू गिव मी सम वाटर. देवी लुक्ड एट हिम एंड वॉज स्लाइटली स्कैर्ड. अब देवी उसके सामने देखती है और वो थोड़ा डर गई थी. स्कैर्ड मीन्स डरना, राइट. अगर हम भी कोई एकदम से अनजान इंसान हमें बुलाता है तो हम डर जाते हैं ना, तो ऐसे ही देवी भी डर जाती है. द मैन लुक फ्राइटनिंग विथ हिज लॉन्ग बियर्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स. अब वो जो मैन था वो भी थोड़ा डरावना लग रहा था. फ्राइटनिंग मीन्स डरावना. क्यों? क्योंकि उसकी लॉन्ग बियर्ड थी और कपड़े भी फटे हुए टॉर्न क्लोथ्स थे, राइट. ऐसे कोई हमें अनजान इंसान दिख जाता है तो हम डर जाते हैं ना, राइट. हम उनसे कुछ लेते भी नहीं है. हमें घर से मम्मी पापा बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रेंज मैन हो तो हमें उनसे बात भी नहीं करनी है. नाउ लेट्स सी व्हाट डज देवी डू. He had black eyes which seemed to hold her. अब उसकी आइज़ कैसी थी? ब्लैक आइज़. ऐसे वो देख रहा था कि देवी रुक जाती है. She looked at him for a few seconds without saying anything. अब देवी बिना कुछ बोले few seconds के लिए एकदम ऐसे देखती रहती है उसको. The man again said, Dear child, please give me water. I am very thirsty. नाउ अब वो मैन फिर से बोलता है दूसरी बार, सेकेंड टाइम के देवी डियर चाइल्ड प्लीज़ गिव मी वाटर. डियर चाइल्ड प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी दे दो. आई एम वेरी थर्स्टी यानी मुझे बहुत प्यास लगी है. देवी शिवर्ड एज शी लिसन टू हीज वॉइस. नाउ देवी शिवर्ड मीन्स वॉट. शिवर्ड मीन्स शेक स्लाइटली यानी हमें ठंडी लगती है तो हम शिवरिंग करना, हम कांपना चालू हो जाते हैं ना, तो थोड़ी सी वो ऐसा शिवर हो जाती है. एंड शी लिसन टू हिज वॉइस और वो उसकी आवाज़ को सुनकर.
Now, slowly she checked her bag. Her water bottle was in the bag and it was full. अब धीमे धीमे वो डरती है. She is shivering और अपने बैग में देखती है तो बॉटल होती है जिसमें वाटर होता है. Now, nervously, she held it out to him and said, "Here you are." Now वो धीमे धीमे बैग में से बॉटल निकालती है और उसके वो जो स्ट्रेंज मैन है उसके आगे करके बोलती है कि "Here you are" यानी टेक दिस वाटर. He almost snatched the water bottle and drank all the water in seconds. और वो क्या करता है, जो ऐसे जोर से, स्नैच मीन्स छीन लेना, जोर से उसके हाथ में से बॉटल ले लेता है और थोड़े सेकेंड्स में तो वो पूरी बॉटल का पानी पी जाता है. बिकॉज द मैन वॉज वेरी थर्स्टी. वो आदमी, इस मैन को बहुत प्यास लगी थी तो वो तुरंत लेकर वो वाटर पी जाता है. The man returned the water bottle to her and said, "Thank you, dear. You are an angel. Why don't you ask me for something? I can give you anything you want." Now वो man उसको खाली बॉटल देवी को देता है, empty bottle, and he is saying कि "Thank you, dear. You are an angel." यानी तुम एक एंजल हो. तो उसने उसको वो बहुत प्यास लगी थी तो देवी ने उसे पानी दिया. दैट्स वाई दैट मैन इज सेइंग कि "थैंक यू, यू आर एन एंजल एंड वाई डोंट यू आस्क मी फॉर समथिंग." यानी तुम मेरे से कुछ मांगती क्यों नहीं हो, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा. नाउ दैट मैन इज सेइंग, "आई कैन गिव यू एनी थिंग यू वॉन्ट." देवी सेड, "आस्क यू फॉर समथिंग? वाई शुड आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग." नाउ देवी ऐसा बोलती कि मैं तुमसे कुछ मांगूँ, वाई, मैं क्यों मांगूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए. राइट हम जो भी स्ट्रेंज मैन होते हैं कोई, तो हम उनसे कुछ नहीं लेते हैं ना. राइट हमें भी कुछ भी ऐसे कोई अनजान इंसान हमारे स्कूल के पास, घर के बाहर दिखे तो हमें उनसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए. द मैन सेड, "कम ऑन चाइल्ड, don't waste my time. I am a very busy person, you know." Now he is saying कि "कम ऑन चाइल्ड, चलो बेटा मेरा टाइम मत वेस्ट करो और मैं बहुत बिजी हूँ, तुम मुझसे जो भी चाहिए वो मांग लो. बी क्विक, थिंक ऑफ समथिंग यू वॉन्ट एंड आई कैन गिव यू एनी थिंग यू आस्क फॉर." नाउ ही इज सेइंग कि चलो जल्दी करो, सोचो तुम्हें क्या चाहिए और जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा. नाउ देवी वॉज सरप्राइज. देवी सरप्राइज हो गई कि ऐसे इसके फटे हुए टोन क्लोथ्स है और इतनी लॉन्ग बियर्ड है. राइट एंड दिस मैन, उसके पास वाटर भी नहीं था, वो इतना प्यासा थर्स्टी था कि देवी से उसने पानी मांगा. नाउ ही इज सेइंग कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तो हाउ कैन ही गिव मी एनीथिंग. नाउ देवी इज़ वेरी सरप्राइज. शी वंडर्ड. अब वो सोचने लग जाती है, इफ़ ही कुड गिव एनीथिंग शी वॉन्ट्स, वाई डिड ही आस्क हर फॉर वाटर. नाउ ही इज थिंकिंग कि अगर देवी जो मांगे वो उसे दे सकता है तो उसने मुझसे पानी क्यों मांगा. बट शी वॉज टू स्कैर्ड टू आस्क हिम अबाउट डैट. शी सेड, "I don't think I need anything. My mother has told me not to take anything from a stranger. Besides, I don't want to ask for anything in return for the water I gave you." नाउ देवी अब ऐसे सोचने लग जाती है और वो डर भी गई है बहुत. तो देवी बहुत डरती है कि मैं उसको ऐसा कैसे बोलूँ. तो देवी क्या आंसर देती है कि मुझे नहीं सोचना है क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि कोई भी अनजान इंसान, स्ट्रेंज मैन से मुझे कुछ नहीं लेना है, इसलिए मुझे आपसे पानी के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग इन रिटर्न ऑफ द वाटर. नाउ देवी इज सेइंग. द मैन लुक्ड हैप्पी. He said, "Very well, you are a well-behaved child who remembers her mother's words. You also have a helping nature, so I am going to give you a magic eyes." ना वो मैन तो बहुत खुश हो जाता है देवी की वर्ड सुनकर और वो क्या बोलता है कि बहुत अच्छा, तुम एक बहुत अच्छी वेल बिहेव गर्ल हो जो अपनी मम्मी की बात हमेशा याद रखती है. राइट उसकी मम्मी ने मना किया था कि अनजान इंसान से हमें कुछ नहीं लेना है. नाउ यू ऑल्सो हैव अ हेल्पिंग नेचर, मीन्स यू आर हेल्पिंग टू दोज हु आर नीडी. सो आई एम गोइंग टू गिव यू मैजिक आइज. तो मैं तुम्हें क्या दूंगा. द मैन इज गोइंग टू गिव हर मैजिक आइज. राइट अब वो क्या देगा देवी को. ही इज सेइंग दैट आई विल गिव यू मैजिक आइज. Now let's see what's happened. Devi said, "Magic eyes? I have never heard of any magic eyes." The man smiled and said, "Well, you have them now." As soon as he said this,
ही डिसअपियर। अब ना उसके बाद देखो क्या होता है कि देवी बोलती है मैजिक आइज़, मैंने तो कभी ऐसी कोई आइज़ के बारे में नहीं सुना है। वो मैन जो होता है, स्ट्रेंज मैन, वो स्माइल करता है, हंसता है और बोलता है कि वेल अब तुम्हारे पास वो आइज़ है। ऐसे बोलने के बाद तुरंत ही वो डिसअपियर यानी गायब हो जाता है ना। वो इंसान था वो गायब हो जाता है, डिसअपियर। तो देवी वॉज स्टर्न्ड, देवी सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हुआ। शी जस्ट स्टूड देयर लाइक अ स्टैच्यू फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, दैन शी रैन टूवर्ड्स हर हाउस। अब वो ये सुनने के बाद वो देखती है कि ये मैन कहाँ गायब हो गया। तो थोड़ी देर के लिए वो स्टैच्यू मीन्स एकदम मूर्ति की तरह खड़ी स्टैंड रहती है वो, बिकॉज शी स्टर्न्ड कि ये क्या हो गया ना। उसके बाद वो भाग कर अपने घर के तरफ जाती है। Now students, this is the end of part 1. Now we will see in the next lecture कि what happens next. अब देवी के पास मैजिक आइज आ गई है तो उसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. Till then you have to read this chapter. Okay kids, bye.